खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई के चेंबूर में मिला जीका का मरीज, हेल्थ विभाग में मची खलबली। राज्य में जीका का पहला मामला 2021 में मिला था। इमामों को भी मिले मासिक वेतन। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद के इमामों को वेतन दिए जाने की उठी मांग। सीएम शिंदे की कुर्सी खतरे में, शिवसेना ने 6000 पन्नों का जवाब भेजा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद होगा फैसला। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई में जीका वायरस से संक्रमित एक मरीज मिला है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई है। बीएमसी के एम पश्चिम वार्ड के चेंबूर इलाके में जीका का यह मरीज मिला है। हालांकि मरीज की हालत स्थिर है और इलाज जारी है। जिस क्षेत्र में यह मरीज पाया गया है, उस क्षेत्र के नागरिकों की चिकित्साक जांच तेज कर दी गई है। चेंबूर इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जीका से संक्रमित पाया गया। मरीज को तुरंत मानपा अस्पताल भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो मरीज मिला है, उसके परिवार के कुछ लोग विदेश गए हैं, इसीलिए उनमें अभी तक मेडिकल जांच नहीं की जा सकी है। इसी तरह जिस सोसाइटी में यह बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उस सोसाइटी और आसपास की सोसाइटी के लोगों की भी चिकित्साक जांच की जा रही है। अभी तक दूसरा कोई व्यक्ति जीका से संक्रमित नहीं पाया गया है। राज्य में जीका का पहला मामला जुलाई 2021 में पुणे जिले के पुरंदर तहसील के बेलसर में सामने आया था। एक 50 साल की महिला संक्रमित पाई गई थी। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। जीका वायरस एडीजी मच्छर द्वारा फैलता है। जीका डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी है। इस बीमारी के 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते। जीका वायरस से संक्रमित मरीज को बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, सिर दर्द, लाल आंखें, उल्टी, अस्वस्थ, बुखार, शरीर पर दाने का अनुभव होना, ये तमाम चीज़ें इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं और ये मरीज को इतना तोड़ देता है कि मरीज चल भी नहीं पाता। तो नाजरीन, इस पर अब बीएमसी ने अपनी लगाम को कस दी है और पूरी तरह से जांच में जुटी है कि कहां-कहां इस बीमारी से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और उनका जल्द से जल्द टीकाकरण कराकर उनका इलाज किया जाए। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई महाराष्ट्र के उलमा और मौलाना की बैठक रजा एकेडमी ने इसरो फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की, जिसमें मस्जिदों के इमाम का वेतन वक्फ बोर्ड से दिया जाने पर विचार विमर्श किया गया। नूरी ने कहा कि सभी मस्जिदों के इमामों का वेतन वक्फ बोर्ड से ही दिया जाना चाहिए, जिससे इनके साथ नाइंसाफी न हो सके। मस्जिद के इमाम और उलमाओं के सम्मेलन में आसपास के उलमा और इमाम शामिल हुए। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तरह मस्जिदों के इमाम को वक्फ बोर्ड से वेतन दिए जाने की मांग की गई थी। सईद नूरी ने मीडिया से कहा कि बाबा ताज की नगरी में आयोजित सम्मेलन के फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं और उलमाओं और विशेषकर मस्जिद के इमाम की बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम ये सोचने पर मजबूर है कि क्या किया जाए, कैसे इमामों को सशक्त बनाया जाए और उनकी सहायता के मुताबिक उनसे धार्मिक सेवाएं ली जाए। तो सबसे पहले हमें उनके वजीफ़े को साथ संभव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में किया गया है, बंगाल सहित पूरे देश में उन्हें मदरसा बोर्ड और द्वारा वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम को वक्फ बोर्ड के जरिए दिया जाना चाहिए ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें और उनके बच्चे भी उच्च महाविद्यालयों में पढ़ सकें और शिक्षित हो सकें। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वक्फ की ज़मीनें हैं जिन पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और उन ज़मीनों पर बंद बांट कर खेल खेला जा रहा है। अगर सरकार गंभीर है तो वक्फ बोर्ड की आया से मस्जिदों के इमामों, उलमाओं की दुर्दशा दूर की जा सकती है। यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान आदि में उलमा को अच्छा वेतन मिल सकता है तो अधिक रूप से ये सब मजबूत
राज्य महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता मामले को लेकर उनकी पार्टी शिवसेना ने 6000 पन्नों का जवाब दाखिल कर दिया है। इस बारे में जवाब देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे की शिवसेना के अलावा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी को नोटिस भेजा था। शिंदे गुट ने जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था, जो अब पूरा हो चुका है। ठाकरे गुट अपना जवाब पहले ही जमा करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को दी है। शिवसेना ने फूट के बाद ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 16 विधायकों को अपात्र घोषित किए जाने की मांग की गई थी। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीएम शिंदे की कुर्सी खतरे में है। विधानसभा में नेता विपक्ष विजय ड्यूटर ने दावा किया है कि सितंबर महीने में सीएम शिंदे की विदाई तय हो गई है। सेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी कहा है कि 10 सितंबर तक महायुति की सरकार में के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और सीएम शिंदे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। विपक्षी नेता डिप्टी सीएम अजित पवार को नया सीएम बनाए जाने का दावा कर रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिंदे सीएम पद पर बने रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि वे शिवसेना के दोनों गुटों के जवाबों और दलीलों को सुनने के बाद विधायकों की अपात्रता पर अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस बारे में फैसला लेने में हो रही देरी को लेकर ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बढ़ गया है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।